बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के आखिरी 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक को सॉल्व करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले, स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन हैविंग 15 साइड्स। 15 साइड दी गई है एक पॉलीगन की। हमने करना क्या है, पता करना है कि डायगोनल्स कितने आ रहे हैं और ट्राइंगल कितनी बन सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि डायगोनल्स क्या होते हैं। इनको उर्दू में वतरी अरकान भी कहते हैं। जैसे अगर ये हो ना, तो इनको मिलाने से ये नहीं बनते, ये दो अपोजिट साइड को मिलाने से बनते हैं। जैसे अगर एक ये साइड और एक ये साइड, इनको मिला ले तो ये एक डायगोनल बन गया, ये बन गया दूसरा डायगोनल। इसको कहते हैं डायगोनल्स। अब डायगोनल्स का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। अगर डायगोनल्स फाइंड करने हो तो ये होता है फार्मूला n इंटू n माइनस 3/2। यही फार्मूला इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में यही इस्तेमाल होगा और वो बहुत आसान है। n का मतलब साइड कितनी है, 15। तो 15 माइनस 3 किया, ये आ गया 12/2। अब 2 1 2 2 6 12। तो 6 को जब 15 से जरब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 90 यानी 90। इस तरह ये हमारे पास डायगोनल्स आ गए। अब बात करेंगे ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल्स फाइंड करने के लिए सिंपली हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। ट्राइंगल मतलब 3 साइडें, तो होता है एनसीआर। एन की वैल्यू आ रही है 15 साइडें और आर, ट्राइंगल 3 साइडों से मिलकर बनती है तो 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल और साथ हमारे पास आएगा 15 माइनस 3 किया तो ये इसका फैक्टोरियल आ गया। अब ये 15 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल, 3 जरब 2 जरब 1। अब 15 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 15 जरब 14 जरब 13 जरब 12 ओवर 15 माइनस 3 किया तो ये आ गया 12 का फैक्टोरियल। अब 12 के फैक्टोरियल से 12 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखें, 3 1 दिन 3 5 15, 2 1 2 2 7 14। तो 7 जरब 5 किया, ये आ गया 35। 35 को जब 13 से जरब करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 455। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। अब पहले पार्ट में 11वें में हमने क्वेश्चन में क्या किया था कि डायगोनल्स फाइंड किए थे। अब इसका उल्टा है कि हमें पॉलीगन की साइडें फाइंड करनी है अगर डायगोनल्स दिए गए हों। तो उसी फार्मूले के थ्रू कि n माइनस 3/2 ये बराबर होता है डायगोनल्स के। डायगोनल्स अगर फाइंड करने हो या साइडें फाइंड करनी हो तो यही फार्मूला। तो n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। n को जब मल्टीपल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n को जब 3 से मल्टीपल किया तो 3n बराबर है ओवर 2। ऐसे ही आ गया। डायगोनल्स कितने हैं, ये है 104। 102 डिवाइड उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 3n बराबर आएगा। 2 को जब 104 से जरब करेंगे तो ये आ गया 208। जमा इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 208 बराबर है 0। जमा 208 था तो इधर जाके माइनस हो गया। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 13n माइनस 208 बराबर है 0। माइनस 16 जमा 13 किया तो माइनस 3 आ गया। अगर जर्ब करें 16 को 13 के साथ तो 208 आंसर आ गया।
पहले दोनों में से n कॉमन आ गया तो n माइनस 16 जमा इन दोनों में से 13 कॉमन आ गया तो n माइनस 16 आ गया बराबर है 0 के। अब n माइनस 16 आ गया और अंदर आ गया n जमा 13 बराबर है 0 के। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को 0 के बराबर लिखा, n माइनस 16 बराबर है 0, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 16, n जमा 13 बराबर है 0, तो यहां से n की वैल्यू आ गई माइनस 13। तो n की वैल्यू साइड है कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इस तरह ये जो n बराबर है 16, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स। 15 पॉइंट से कितनी ट्राइंगलें बन सकती हैं, 6 ऑफ विच लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। इनमें से जो 6 पॉइंट है वो सेम एक ही स्ट्रेट लाइन पर वाक़या है। ये तो हम क्वेश्चन नंबर 11 में ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्राइंगल्स पॉइंट से कैसे फाइंड की जाती है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस जहां पे ये है कि वो कह रहा है कि 6 जो पॉइंट है वो सेम एक ही लाइन पर है। अब ट्राइंगल कैसे बनती है, जब तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पर ना हो। जैसे अगर एक पॉइंट इधर हो, दूसरा ये हो, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, एक इधर का ले, ये छठा हो। अब इन तीनों को मिलाने से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। इनमें से किसी भी तीन को मिला लें तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि जो 15 पॉइंट्स इनसे ट्राइंगल बनेंगी, ये जो 6 है ये हम माइनस करेंगे ताकि हमें पता है ना इनसे ट्राइंगल नहीं बन रही, तो 15 पॉइंट से ट्राइंगल बना के 6 जिन जो नहीं बन रही वो माइनस कर देंगे। उसी तरीके से सी पॉइंट्स है 15 और ये बनती है 3 पॉइंट से ट्राइंगल, माइनस सी माइनस क्या करना है, 6 पॉइंट्स माइनस करने हैं और ट्राइंगल बनती है 3 पॉइंट से। इनको अब सॉल्व कर लेंगे तो यहां पे आएगा 15 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल और 15 माइनस 3 इसका आ गया फैक्टोरियल माइनस, यहां से देखें 6 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल, अब 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब 15 के फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 15 ज़रब 14 ज़रब 13 ज़रब 12 इसका फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल है तो 3 ज़रब 2 ज़रब 1 आ गया, 15 माइनस 3 किया तो ये आ गया 12 का फैक्टोरियल माइनस 6 को मैं लिखूंगा 6 का फैक्टोरियल 5 4 3 के फैक्टोरियल पर काम रोक दिया ओवर 3 को लिखूंगा 3 ज़रब 2 ज़रब 1 और 6 माइनस 3 किया तो ये आ गया 3 का फैक्टोरियल। अब 12 के फैक्टोरियल से 12 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया। अब देखें 3 ज़रब 2 6 आ गया, 3 एकम 3 3 5 15 2 1 2 2 7 14, तो यहां पे 7 ज़रब 5 किया 35, 35 को जब 13 से हम ज़रब करेंगे तो ये आएगा 455 माइनस 3 2 6, तो ये 6 से कट गया, 5 ज़रब 4 किया तो ये आ गया 20। 455 में से 20 जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 435। 435 टोटल ट्राइंगलें बन सकती हैं इन 15 पॉइंट से अगर हम 6 फिक्स भी कर दें तो। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। टोटल 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर फॉर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन, पहले हम कर चुके हैं। लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग कॉम्बिनेशन। लड़कों का क्या है, टोटल 10 लड़के थे, उनमें से कमेटी के लिए 6 सिलेक्ट किए, लड़कियां 8 थी और कमेटी के लिए 3 सिलेक्ट की। इनको सॉल्व कर लेंगे।
तो 10 का फैक्टोरियल ओवर 6 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल, जरब इसी तरह यहां पर 8 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब 10 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 10 जरब 9 जरब 8 जरब 7 जरब 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया। 10 माइनस 6 किया तो ये आ गया 4 का फैक्टोरियल, तो 4 को लिख सकता हूं 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1। अब 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। जरब 8 के फैक्टोरियल को लिखूंगा 8 जरब 7 जरब 6 जरब 5, इसका फैक्टोरियल ओवर 3 को मैं लिखूंगा 3 जरब 2 जरब 1, 8 माइनस 5 किया 3 किया तो ये आ गया 5 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, 3 जरब 2 6, 6 कम 6 तो ये 6 से कैंसिल हो गया। इसी तरह 4 जरब 2 8, तो ये 8 से कैंसिल हो गए, 3 एकम 3 3 3 9, तो ये 10 जरब 3 किया 30 आ गया। 30 को जब 7 से जरब करेंगे तो ये आएगा 210 जरब 8 जरब 7 किया तो ये आ गया 56। अब इसके बाद कैलकुलेटर उठाना है और 56 को हमने 360 से जरब कर देनी है, तो ये आएगा 11,760। ये क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास आंसर आ गया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। हाउ मेनी कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स। 10 मेंबर दिए गए हैं, 7 हमने उनमें से सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट इस हिसाब से करने हैं, कंडीशन दी गई है व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पार्टिकुलर पर्सन। 2 जो आदमी है वो फिक्स है, 10 बंदे हैं उनमें से हमने 7 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 2 बंदे ऐसे हैं जो कंफर्म सिलेक्ट हैं, जिनकी सिफारिश आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तानी निजाम ही है। तो बाकी कितने बंदे रह गए, मतलब 10 में से 2 तो हो गए ना फिक्स, तो 10 अब रह गए 8 बंदे। 8 में से हमने 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 2 बंदे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो बाकी रह गए, इधर से 2 माइनस किए तो 8 रह गए, और इधर 2 7 सिलेक्ट करने थे ना, तो बाकी रह गए 5 सीटें रह गई। तो बस वही फार्मूला यहां से देखिए CNR वाला। अब सी टोटल, अब बाकी कितने बच गए, 10 से 2 सिलेक्ट हो गए हैं, बाकी 8 रह गए, और 7 हमने सिलेक्ट करने थे, 2 सिलेक्ट हो गए हैं, तो बाकी रह गए 5। इनको अब सॉल्व करेंगे, तो वही फार्मूला, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को मैं लिखूंगा 8 जरब 7 जरब 6 जरब 5 का फैक्टोरियल ओवर ये 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया। 8 माइनस 5 किया तो 3 का फैक्टोरियल आ गया। अब देखें 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ऊपर है 8 जरब 7 जरब 6 ओवर 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 3 जरब 2 जरब 1। अब 3 जरब 2 6, 6 जरब 1 किया, इसका आंसर आ गया 6, तो ये 6 से कैंसिल। तो 8 जरब 7 किया, ये आ गया 56। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स। अब 17 प्लेयर्स हैं, इनमें से हमने 11 नंबर की 11, हमें पता है कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो हमने करना क्या है, 17 प्लेयर में से 11 सिलेक्ट करने हैं। तो बताएं कितने तरीकों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका है एक पार्ट। दूसरा पार्ट है, हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पार्टिकुलर प्लेयर। पार्टिकुलर प्लेयर का मतलब है कि एक प्लेयर अब फिक्स कर दिया है, तो 17 में से भी एक फिक्स करके, प्लेयर तो वही है ना, इधर भी 11 खिलाने हैं, इधर 17 प्लेयर है। जब एक फिक्स करेंगे टीम में भी फिक्स हो जाएगा। जैसे आप कैप्टन की बात कर लेंगे, टीम में जो कैप्टन होता है ना, उसने तो लाजमी खेलना ही होता है।
तो बाकी प्लेयर कैप्टन के अलावा कितने खेलने हैं, वो है 10। अगर स्क्वाड एक है 17 प्लेयर का, एक तो कैप्टन हो गया जिसने लाजमी खेलना है, तो बाकी 16 प्लेयर्स में से हमने 10 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए। बाल पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 17 प्लेयर है, 11 हमने सेलेक्ट करने हैं, तो वही एनसीआर वाला। एन की वैल्यू कितनी है 17 और आर की वैल्यू हमने 11 सेलेक्ट करनी है। अब देखें 17 का फैक्टोरियल ओवर 11 का फैक्टोरियल और 17 माइनस 11 इसका फैक्टोरियल। अब 17 को मैं लिख सकता हूं 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11 का फैक्टोरियल ओवर डिवाइड में है 11 का फैक्टोरियल और साथ 17 माइनस 11 किया तो ये है 6 का फैक्टोरियल। तो 6 को मैं लिख सकता हूं 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। अब 11 के फैक्टोरियल से 11 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो इसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर का। सिंपली जो ऊपर वाली वैल्यूज है, मैं इनकी वैसे कटिंग भी कर सकता हूं, लेकिन कटिंग से बेहतर तरीका यह है कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। ऊपर वाली सारी वैल्यूज को मल्टीपल कर दें, आंसर लिख लें, तकसीम करें जो नीचे वाली वैल्यूज है इनको, नीचे वैल्यूज को ज़रब करेंगे तो इनका आंसर आएगा 720। तो ऊपर वाला आंसर जो आएगा इनका डिवाइड बाय जब हम करेंगे 720, तो हमारा आंसर आएगा 12,376। इस तरह ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आ गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट क्या है हमारे पास, वो है हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पार्टिकुलर प्लेयर। कैप्टन की चले बात कर लें, तो बाकी बच गए थे हमारे पास 16 और शामिल हमने टीम में करने हैं 10। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 का फैक्टोरियल ओवर 10 का फैक्टोरियल और 16 माइनस 10 इसका फैक्टोरियल आ गया। अब यहां से देखिए इनको सॉल्व करते हैं। 16 के फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 16 ज़रब 15 ज़रब 14 ज़रब 13 ज़रब 12 ज़रब 11 ज़रब 10 इसका फैक्टोरियल। डिवाइड में एक तो 10 का फैक्टोरियल है और 16 माइनस 10 किया तो ये आ गया 6 का फैक्टोरियल, तो उसको लिखूंगा 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। तो 10 के फैक्टोरियल से 10 का फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से हम ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे 720 के साथ, क्योंकि इसका आंसर फिर 720 आ रहा है। तो इनको जब हल करेंगे तो स्टूडेंट इनका आंसर आएगा हमारे पास 8008। ऊपर वाले सारे मल्टीपल डिवाइड बाय 720, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 ये तीनों आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लेंथी है और ये एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, जीरो से भी बल्कि नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे, कभी नहीं आ सकते। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद इस एक्सरसाइज का आप लोग एंड कर दें, बस काफी है। अब यहां से देखिए 17 है, देयर आर 6 men एंड 8 women मेंबर्स ऑफ ए क्लब। टोटल 8 मैन है आदमी और 6 आदमी है और 8 वुमेन है एक क्लब के। अच्छा, हाउ मैनी कमिटीज ऑफ 7 कैन बी फॉर्म्ड। 7 मेंबर्स है, 7 मेंबर हमने टोटल सिलेक्ट करने हैं, इनमें से 8 लड़कियों और 6 लड़कों में से। अब इनके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ये 2 पार्ट मैंने लिखे हुए हैं, एक पार्ट रह गया वो अभी हल करवाऊंगा इन्हीं के बाद। फर्स्ट पार्ट देखें, विद 3 वुमेन। अब वुमेन कितनी है, 3 बनाने हमने टोटल कितने मेंबर्स हैं, वो बनाने हैं 7 मेंबर्स। तो 3 वुमेन है तो मैन कितने रह जाएंगे, वो हो जाएंगे 4।
टोटल 7 की कमेटी पूरी करनी है, 3 वुमेन हमें उसने बता दी है, तो इसका मतलब है कि 4 मेन होंगे। अब फिर इनको सॉल्व करेंगे तो सी कॉम्बिनेशन दोनों को अलग अलग बनाएंगे। लड़कों का देखिए तो 4 लड़के सिलेक्ट किए हैं 6 में से, तो 6 इधर आ गया, एन की वैल्यू आर की आ गई 4। अगर वुमेन की बात करें तो 8 वुमेन थी और 3 हमने सिलेक्ट किए हैं। इनको अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 इसका फैक्टोरियल जरब यहां से देखिए आएगा 8 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब 6 के फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 6 जरब 5 जरब 4 का फैक्टोरियल ओवर ये आएगा 4 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 किया तो ये आ गया 2 का फैक्टोरियल। तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2 जरब 1। अब 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया जरब 8 को मैं लिखूंगा 8 का फैक्टोरियल 8 7 6 और 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 को मैं लिखूंगा 3 के फैक्टोरियल को 3 जरब 2 जरब 1 8 माइनस 3 किया तो ये आ गया 5 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल ये हो गया कैंसिल। अब देखें 2 जरब 1 किया ये 2 आ गया 2 1 2 2 3 6 तो 5 जरब 3 किया ये आ गया 15 जरब यहां से देखें 3 जरब 2 6 6 कम आ गया 6 तो ये 6 के साथ 6 कैंसिल 8 जरब 7 किया तो ये आ गया 56। अब हमने सिर्फ करना क्या है 56 को हमने 15 से मल्टीपल कर देना है। तो 56 को जब 15 से मल्टीपल करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा हमारे पास 840। हाँ जी 840 ये इसका आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखें तो विद एट मोस्ट 3 वुमेन वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 औरतें हो 3 लड़कियां हो, कम भी हो सकती हैं। अगर कम की बात करें तो देखें सी आ जाएगा। पहले बात करेंगे लड़कों की। टोटल लड़के थे 6। अगर एक वुमेन हो तो इसका मतलब है लड़के कितने होंगे 6 होंगे ना जरब लड़कियां टोटल 8 थी हमने एक सिलेक्ट की है। पहले ये कंडीशन देखिए एक विद एट मोस्ट 3 वुमेन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 वुमेन हो, एक भी हो सकती है। जब एक वुमेन होगी टोटल 8 है तो बाकी लड़के 7 हमने मेंबर बनाने हैं तो बाकी 6 लड़के होंगे। फिर अगर एक औरत होगी एक लड़की होगी तो 6 लड़के 6 में से जमा। अब जब हम करेंगे क्या लड़कियां कर दें 2 तो कितनी में से करनी है 8 में से 2 लड़कियां होगी, लड़के कितने रह गए 5 6 में से जमा। इसी तरह फिर ऐसे करेंगे लड़कियां अब 3 कर दें क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा वो कह रहा है कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 करनी है। तो ये 8 में से 3 लड़कियां हो गई। अब 4 लड़के रह जाएंगे तो ये है 6 में से। इनको अब सॉल्व करके हम हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर आएगा 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 का ये नीचे वाला 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 6 किया तो ये आ गया 0 का फैक्टोरियल जरब इसको मैं लिख सकता हूं 8 का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल जरब 8 माइनस 1 किया तो ये आ गया 7 का फैक्टोरियल प्लस इसकी बात करें तो ये आएगा 6 का फैक्टोरियल ओवर 5 का फैक्टोरियल आ गया और साथ 6 माइनस 5 किया स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ गया 1 का फैक्टोरियल आ गया जरब यहां से देखिए तो 8 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल जरब 8 माइनस 2 किया तो ये आ गया 6 का फैक्टोरियल प्लस इन दोनों की बात करें तो ये आएगा 6 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 किया तो ये आ गया 2 का फैक्टोरियल जरब यहां से देखें तो 8 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल तो 8 माइनस 3 किया ये आ गया 5 का फैक्टोरियल। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी।
6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होके 1 आ गया। 0 का फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, तो 1/1 किया तो ये 1 आ गया ज़रब। 8 का फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 8 ज़रब 7 का फैक्टोरियल ओवर 1 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो ये जब 1 से ज़रब होगा तो यही 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल होकर 8 आ गया। दरमियान में आ रहा है जमा। अब 6 को मैं लिखूंगा 6 5 का फैक्टोरियल ओवर ये है 5 का फैक्टोरियल और 7 है इसके 1 का फैक्टोरियल, तो उसका आंसर हमारे पास 1 ही आता है, तो 7 1 लिखना है तो लिख लें, ये इससे कैंसिल हो गए ज़रब। यहां से देखिए 8 का फैक्टोरियल को लिखूंगा 8 ज़रब 7 ज़रब 6 का फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2 ज़रब 1 ज़रब ये 6 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, तो ये भी 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया प्लस ये 6 को मैं लिखूंगा 6 ज़रब 5 ज़रब 4 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 2 ज़रब 1 ज़रब ये 8 को मैं लिखूंगा 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 का फैक्टोरियल ओवर 3 को मैं लिखूंगा 3 ज़रब 2 ज़रब 1 और ये 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया। अब देखें 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 3 ज़रब 2 6 ये 6 से कैंसिल और 2 है 2 3 6 आ जाएगा, 2 है तो 2 4 8 आ गया। अब यहां तक देखिए तो यहां से आएगा 1 ज़रब 8 किया तो 8 आ गया प्लस ये 6 आ गया ज़रब। अब यहां से देखिए तो 4 ज़रब 7 किया ये आ गया 28 जमा, इन दोनों में से देखें तो ये आ जाएगा 3 ज़रब 5 किया ये आ गया 15 ज़रब 8 ज़रब 7 किया तो ये आ गया 56 8 जमा 6 को जब 28 से ज़रब करेंगे तो अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। 6 ज़रब 28 किया तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 168 प्लस 15 को जब 56 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 840। बस अब इन सबको जमा कर लेंगे 840 जमा 168 जमा 8, इसका आंसर आ गया 1016। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट है विद एट लीस्ट 5 वुमेन। अब एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 5 औरतें हो, कम से कम 5 या 5 से ज्यादा। अब देखें इनको भी सॉल्व करेंगे, ये मैंने लिख लिया मर्द का ये औरत का प्लस फिर मर्द का और औरत का प्लस मर्द का और औरत का। अब देखें कम से कम 5 अगर वो लड़कियां हो कितने में से 8 में से, तो लड़के कितने होंगे ये होंगे 2, टोटल तादाद तो लड़कों की 6 है प्लस अब लड़कियां जब 6 कर दें तो ये कितनी होंगी 8 में से 6 लड़कियां कर दी तो एक हमारे पास क्या रह गया लड़का रह गया कितने में से 6 में से। अब लड़कियां अगर हम 7 कर दें तो कितने में से 8 में से कर रहे हैं ना, तो जब लड़कियां 7 कर देंगे 7 मेंबर्स हमने बनाने हैं, लड़का तो फिर बचा ही कोई नहीं, ये हमारा आ गया। अब लड़कियां हम 8 की 8 नहीं कर सकते क्योंकि 7 मेंबर्स तक हमने बनाने हैं, तो 7 मेंबर्स तो हमने बना लिए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल और ऊपर वाला -6 -2 किया तो ये आ गया 4 का फैक्टोरियल ज़रब यहां से 8 का फैक्टोरियल ओवर 5 का फैक्टोरियल और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 8 -5 किया तो ये आ गया 3 का फैक्टोरियल प्लस इन दोनों में से देखिए तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल और 6 -1 किया तो ये आ गया 5 का फैक्टोरियल ज़रब। इसमें से देखें तो 8 का फैक्टोरियल ओवर 6 का फैक्टोरियल और 8 -6 किया तो ये आ गया 2 का फैक्टोरियल प्लस ये 2 रह गए तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल और 6 -0 किया तो ये आ गया 6 का फैक्टोरियल
जरब ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 8 माइनस 7 किया तो ये आ गया 1 का फैक्टोरियल। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 6 जरब 5 जरब 4 का फैक्टोरियल ओवर 2 का लिखूंगा 2 जरब 1 और ये 4 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया जरब, इसको लिखूंगा 8 का 8 7 6 और 5 का फैक्टोरियल ओवर ये 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, और 3 फैक्टोरियल है तो 3 जरब 2 जरब 1 आ गया प्लस, यहां से देख के तो ये है 6 का फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिखूंगा 6 जरब 5 का फैक्टोरियल ओवर 1 के फैक्टोरियल का आंसर 1 ही आता है, तो ये 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया जरब, इसको मैं लिखूंगा 8 7 6 का फैक्टोरियल ओवर ये 6 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, और 2 को मैं लिख सकता हूं 2 के फैक्टोरियल को 2 जरब 1 प्लस, अब इन दोनों को लिख लेंगे तो ये देखें 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 0 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास आता है 1, तो 1 ओवर 1 किया ये 1 आ गया जरब। अब 8 फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिखूंगा 8 जरब 7 का फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल, और 1 के फैक्टोरियल का आंसर 1 ही आता है। अब कैंसिल शुरू, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 जरब 1 किया ये 2 आ गया, तो 2 1 2 2 3 6, तो 3 जरब 5 किया ये आ गया 15 जरब, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 जरब 2 6 6 से ये 6 कैंसिल, तो 8 जरब 7 किया ये आ गया 56 प्लस, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 ओवर 1 तो 6 आ गया मल्टीपल, 6 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, 2 1 2 2 4 8, तो 7 जरब 4 किया ये आ गया 28 प्लस, यहां से आ जाएगा 1 जरब 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 8 ओवर 1 या 8 आ गया। 15 को जब 56 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 840 प्लस, 6 को जब 28 से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, अभी कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, तो ये आएगा 168 प्लस, जब 8 जरब 1 किया तो ये 8 आ गया। अब क्या करना है, सिर्फ हमने इन तीनों को जमा कर देना है, जब इन तीनों को जमा किया स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आएगा 840 जमा 168 प्लस 8 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1016। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आसानी समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।